तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं सीधी शहीद रतन लाल का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होना है और तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीकर से। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। वीर शहीद रतन लाल, और आज ही उन्हें शहीद का भी जो दर्जा है वो मिला। दिल्ली में हुई हिंसा में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उनका पार्थिव देह जो है वो उनके पैतृक गांव सीकर लाया गया और सीकर के तिहावली गांव के वो रहने वाले थे। दिल्ली में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और अपनी ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। महेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ सीकर से और वो अंतिम यात्रा में शामिल थे। उनके पास चलते हैं। महेश, बेहद भावुक क्षण ये होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वक्त आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं और उन्हीं में से एक ये पल होता है। क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहाँ पे देख पा रहे हैं? तिहावली जो है रतन लाल अमर रहे के नारों से गुंजायमान हुआ है और एक कांस्टेबल रतन लाल को शहीद का दर्जा देने के साथ ही उन्हें एक राजकीय सम्मान के साथ में जो अंत्येष्टि है उसके लिए यहाँ मोक्ष धाम पर लाया गया है और धार्मिक रीति रिवाज के साथ में जो है ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। साथ ही जो दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो उन्हें यहाँ पर सम्मान के साथ में लेकर के आए हैं। उनके अंतिम यात्रा में कई जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी उमड़े। बड़ी तादाद में आज यहाँ पर जो है वो लोगों की भीड़ जो है देखने को मिली है और लोग यही कह रहे हैं कि तिहावली को अब भी कोई ऐसी पहचान नहीं थी, लेकिन आज शहीद के कारण इस गांव का नाम जो है वो पूरे देश में जाना जा रहा है। हालांकि ये कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के प्रतीक के तौर पर गर्व की बात है, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपना सुहाग खोया है, बच्चों ने अपना जो आशय होता है वो खोया है। तो निश्चित ही ये कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाओं के साथ में इस पल को बयां करना जरूर मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली में जो हिंसात्मक घटना हुई उस दौरान अपनी ड्यूटी संभालते हुए जिस तरह से शहीद रतन सिंह जो हैं वो अपने कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता का पालन करते हुए उस दौरान वहां पर तैनात थे और जो दंगई हैं उनका वहां पर सामना कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। उस दौरान उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े हैं, लेकिन वे शहीद हैं और वे हमेशा अमर हैं, क्योंकि शहीद जो है वो मरा नहीं करते, शहीद अमर होते हैं। और यही कारण है कि आज रतन लाल अमर रहे के नारों से जो है वो आज ये गांव गूंज रहा है, सीकर जो है गूंज रहा है। यहाँ पर जिस तरह से सांसद सुमेधानंद सरस्वती वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने ही चलिए, महेश से हमारा संपर्क है वो टूट गया है, लेकिन उनसे फिर हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पल ऐसे होते हैं कुछ एक जिस वक्त शायद आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, आपके पास कहने के लिए और बोलने के लिए और सुनने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उन्हीं में से एक ये पल है और हमारे सहयोगी महेश लगातार जो अंतिम विदाई है, अंतिम यात्रा जो है उसमें शामिल रहे हैं और उनसे हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक जो सीधी तस्वीर सीकर से आ रही है, तिहावली गांव जो उनका पैतृक गांव है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरह से लगातार जो है लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए भी यहाँ पर उमड़े हैं, तो निश्चित ही उनके मिलनसारिता का जो उनका जो व्यवहार रहा है और
लोगों में और ख़ास तौर पर युवाओं में जिस तरह से रतन लाल यहाँ पर एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और युवाओं को भले ही आर्मी में जाने की बात कहें या फिर पुलिस के लिए जो प्रेरित करने की बात है वो यहाँ पर लगातार करते रहे। युवाओं के आइडियल जो है वो रतन लाल यहाँ पर रहे थे। 1 महीने पहले ही अपने इस पैतृक निवास पर पहुँचे थे। एक कार्यक्रम के दौरान वे यहाँ पर आए थे और इसके बाद 1 महीने के बाद जब उनका जो लाल है वो यहाँ पर जब लौटा है तो आज तिरंगे में लौटा है, कॉफिन में लौटा है। हालांकि ये एक गमज़दा पल है जब पूरे परिजन यहाँ पर जो है खुद को भावुक होने से किसी न किसी तरह से जो है कह सकते हैं कि नहीं रोक सके हैं। रिश्तेदार और जिस तरह से इनके परिवार में जिस तरह का माहौल आज देखने को मिला है वो कोई भी जो दर्द है वो आम शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जो दर्द और जो दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूटा है उस पर सब उनका जो उनके साथ में पूरा परिवार, समाज और सारे लोग उनके साथ में हैं। आज यही दिखाया है उनके अंतिम संस्कार में, उनकी अंतिम यात्रा में जो लोग आए हैं उन्होंने ढांढस बंधाया है उनके परिवार को और उनके साथ में खड़े होने और उनके साथ में होने का ये जो भाव है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कुछ देर में जो अंत्येष्टि है वो यहाँ पर उस अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। हालांकि आज रतन लाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो जिस तरह से उनका जो संदेश था भाईचारे का और आमजन को एक प्रेम सौहार्द से रहने की जो नसीहत उनकी जो थी वो हम सब के बीच में ज़रूर बनी हुई है और निश्चित ही ये देश के लिए ऐसे समय में, इस समय में बेहद ज़रूरी है और जिसके लिए युवाओं में भी उनकी जो लोकप्रियता थी यही कारण था कि रतन लाल जो है वो शहीद रतन लाल जो यहाँ के युवाओं में प्रेरणा के स्रोत बने और जो लोगों को मोटिवेट करने की जो बात रही है उसमें वे हमेशा अव्वल रहे। आज उनके नहीं होने का गम जरूर है, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो यादें हैं वो सबके ज़हन में हैं, क्योंकि शहीद हमेशा अमर होते हैं। बिल्कुल महेश, एक और चीज़ है, जो शहीद होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और प्रेरणा स्रोत तो युवाओं के लिए हैं ही। और यही वजह है कि हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को और भी सीख लेने की भी जरूरत है। यही रतन लाल हैं जिनसे सीख लेकर के कई युवा आगे चल करके पुलिस में जाएंगे, फौज में जाएंगे। और कुछ युवा जिन्होंने पत्थरबाजी की दिल्ली में, उन्हें भी अब सीख लेने की जरूरत है कि समझिए आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान आपका है, लेकिन बावजूद इसके आप किस पर पत्थर चला रहे हैं, किस पर पत्थर फेंक रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, चलिए हम फिर से जुड़ेंगे महेश से और यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे वीर सपूतों से वो युवा क्यों नहीं प्रेरणा लेते हैं। हमेशा से रतन लाल जो थे वो युवाओं के यहाँ प्रेरणा के स्रोत बन करके उभरे। यहाँ युवाओं के बीच में उनकी अपनी एक लोकप्रियता रही और आज उनके इस अंतिम संस्कार में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग की, हर आयु के जो पुरुष महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इस समय आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो रेत का एक मिट्टी का जो टीला है जिसपे की बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी जो आम जन में, आम यहाँ के लोगों में, ग्रामीण जनों में जो लोकप्रियता रही है, जिसका कारण है कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुंचे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से आपने बात कही है कि देश में जिस तरह से भाईचारे का माहौल खत्म करने के लिए जिस तरह से कुछ लोग तुले पड़े हैं, वे भले ही किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी उससे जुड़े हुए हों, लेकिन वे महज उपद्रवी कहलाएंगे। वे कभी भी समाज में वो सम्मान नहीं पा सकते हैं जो कि रतन लाल ने अपने
प्राणों की आहुति देकर के जो सम्मान आज शहीद के तौर पर हासिल किया है वो किसी को भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अपने प्राणों की आहुति देना, अपने प्राणों का बलिदान देना देश के लिए, और देश में भले ही बाहरी सुरक्षा की बात हो, आर्मी के जवान जिस तरह से वहां पर तैनात होते हैं, और इसी तरह से आंतरिक सुरक्षा की जब बात करते हैं तो पुलिस के जवान देश के भीतर शांति व्यवस्था और माहौल को ठीक करने में अपने दायित्व का पालन करते हैं। उसी तरह से रतन लाल हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे दिल्ली पुलिस में, और उन्होंने भी जिस तरह से माहौल में जो दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में जो माहौल भड़का, सोमवार को जो जिस तरह से वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और उसके साथ ही वे उपद्रवियों को हटाने में और उपद्रवियों को शांत कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, उसके दौरान उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन वे आज शहीद हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संदेश, उनकी जो प्रेरणादायी बातें हैं, जो युवाओं के लिए आज कहीं न कहीं, और उन लोगों के लिए भी जो कि इस तरह का माहौल खराब करना चाहते हैं देश में, और भाईचारे की जो बात है उसे खराब करना यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि इसमें वे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ, हमारे पास रतन लाल, शहीद रतन लाल जैसे व्यक्तित्व हमारे देश में मौजूद हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में हम सुरक्षित हैं, और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के भले ही सवाल खड़े किए गए, लेकिन कहा जा सकता है कि पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने वहाँ दिल्ली में अपनी मुस्तैदी दिखाई है। उसके बाद से जो है वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाबी जो है पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल रही है। लेकिन हम बार बार और लगातार ये भी अपील करते हैं कि जिस तरह से देश में जो माहौल खराब करने का काम जो दंगइयों ने किया है, उपद्रवियों ने किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं उन्होंने कही है, साथ ही उनके जो परिजन हैं शहीद रतन लाल के, उन्होंने भी यहाँ पर बात दोहराई है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ताकि किसी सपूत को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़े। हम सरहद पे भी अपने जो जवान हैं उनको खोते नजर आए हैं कई दफ़ा, जिस तरह की खबरें हम देखते हैं लगातार। और प्रदेश में जो हमारे जिस तरह से वीरता और बहादुरी का जो हमारी मिट्टी में जो ये खासियत है, यहाँ से जो लाल हम देते हैं वो भले ही सरहद पर जाकर के अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, और वही आज ये भी रतन लाल जैसे शहीदों ने हमारे दिखाया है कि किस तरह से राजस्थान की मिट्टी से वीर सपूत जन्मते हैं, और वे जाकर के पूरे देश में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, बहादुरी से डट कर के मुकाबला करते हैं। भले ही किसी तरह की मुसीबत, किसी तरह की परेशानी का और किसी तरह तकलीफ दे का माहौल क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वे अपनी ड्यूटी से नहीं हटते हैं और अपनी कर्तव्य परायणता की जो मिसाल है वो यहाँ पर जरूर कायम करते हैं। अभिषेक। बिल्कुल महेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनके जो मंसूबे हैं वो तब तक तो कम से कम कामयाब नहीं ही हो सकते हैं जब तक रतन लाल जैसे लोग हमारी धरती पे हैं। और ये बड़ी बात है कि आज रतन लाल हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है, जिस तरीके से अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहादत दी है, तो इनसे कई युवा जो हैं, कई लोग जो हैं वो सीख लेंगे और आगे चल करके पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी जगहों पर जाएंगे। और यही वजह है कि इन सब के होते हुए देश में जिस तरीके से सुरक्षा, भले ही कुछ पलों के लिए जो उपद्रवी हैं वो उपद्रव कर ले जाएं, लेकिन जब पुलिस एक्शन में आती है तो फिर उन्हें पीछे हटना ही पड़ता है हर स्थिति में। महेश, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि बेहद भावुक ये पल है, बेहद अहम ये पल है, और अंतिम संस्कार को लेकर के प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है। हम आपके पास आएंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे